हेलो। ये ग्रेविटी क्लासेस है। मैं प्रमोद सर हूँ और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स हिंदी मीडियम में, मतलब भौतिकी, भौतिक शास्त्र। ठीक है। 11वीं क्लास में शायद जो बच्चे हैं वो 10वीं क्लास पार करके आए हैं, 10वीं क्लास को पास किए हैं और 10वीं तक की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है। 11वीं में आ गए तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है। तो अब थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। पहले सिलेबस छोटा होता था, अब सिलेबस बड़ा है, काफी बड़ा है। बच्चे पढ़ते नहीं तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो जितना पढ़े वो तुम्हारा सिलेबस है। लेकिन अगर भौतिकी या फिजिक्स में एक कमांड बनाना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का टेक्निक होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, थोड़ी चीजें याद रखनी है, थोड़ी चीजें समझनी है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले टेम्परामेंट, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जब तुम्हारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। जब हम 10th क्लास पास करके 11th में आते हैं, 11वीं कक्षा में आते हैं और हम विज्ञान लेते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो विज्ञान पढ़ रहे हो क्यों? आपने चुना है विज्ञान पढ़ना। तो अगर विज्ञान पढ़ रहे हो ना तो सोचो, फील करो कि तुम एक वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट। फील लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की तरह सोचना है, नहीं तो विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। विज्ञान, वैज्ञानिक किसको बोलते हैं? जो रिसर्च करता है? नहीं, वैज्ञानिक आप हो जो विज्ञान पढ़ रहे हैं। और हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, अभी इंग्लिश मीडियम की अलग क्लास है। तो क्या ग्रेविटी क्लासेस में हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है? हाँ, ग्रेविटी क्लासेस में हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होती है। ठीक है। तो ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के 11वीं के बच्चों के लिए है। और कोई अगर 12वीं का बच्चा देख रहा होगा वो भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये 12वीं में भी काम आएगा। ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करते, एक ही बात याद रखो, बिहेव करो, फील करो कि तुम एक वैज्ञानिक हो। तुम वैज्ञानिक की तरह सोचना। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्लास 11वीं, कक्षा 11वीं, और 11वीं में हमको पढ़ना है भौतिकी। यही भौतिकी जिसको हम फिजिक्स भी कहते हैं, इसको भौतिक शास्त्र भी कहते हैं। तो जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुम शास्त्री बन जाओगे, फिजिसिस्ट। देखो कैसे, देखो जी, फिजिक्स पढ़ने के लिए ना, या भौतिकी पढ़ने के लिए चाहिए थोड़ा सा गणित। हाँ, चौंक गए। अब जो मैथ्स के बच्चे होंगे वो तो समझ रहे होंगे, ठीक है पढ़ लेंगे। लेकिन जो बायोलॉजी लिए हैं, जीव विज्ञान, उनके बच्चे वो सोच रहे होंगे कि सर अभी तो हम लोग गणित छोड़ के आए हैं और फिर से हमको गणित पढ़ा रहे हो। तो गणित थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्या पूरा 10th नहीं, 10th का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा 9वीं कक्षा का, थोड़ा तीसरी कक्षा का, चौथी कक्षा, छठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, और थोड़ा सा आगे 11वीं 12वीं। ठीक है। तो मैं जितना मैथ्स 11वीं और 12वीं में चाहिए वो पूरा मैथ्स को यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है। इतना अगर पढ़ लोगे तो पूरा साल भर, अगले 2 साल और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो आगे पढ़े। गणित। गणित में हमको सबसे पहले देखना है जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, गुणा करना और भाग करना।
क्या ये जानते हो? अब बोलोगे सर 11वीं क्लास में आके ये थोड़ी हम पढ़ेंगे। देख तो लो, देखो, अगर 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 हमारे पास एक क्वेश्चन देता हूं, पहला पॉइंट, ठीक, कोई थ्योरी नहीं, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये बताओ 5+3, 5 × 3 कितना होता है? कोई भी बता देगा 8, ठीक, चलेगा। तो -5 -3 कितना होता है? तो सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ठीक है कर दो। 5 और 3 कितना होता है? 8। चिन्ह क्या रहेगा? तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +8 रहेगा कि -8 रहेगा? -8 रहेगा, ठीक। अब बताओ कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है? गुणा में होता है। अगर मैं -5 गुणा -3 करूं तो माइनस माइनस क्या लिखोगे? माइनस माइनस क्या लिखोगे? प्लस। 5×3 = 15, 5×3 = 15, चिन्ह धन का, जिस धन को हम लिखते भी नहीं, लिखते नहीं तो छोड़ दो, 15 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस कब होता है? गुणा में होता है। यहां माइनस माइनस प्लस कर रहे हो क्या? नहीं, माइनस माइनस योग, जोड़ना, जोड़ना। जो हम रट्टा मार के रखे हैं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। यहां यहां प्लस नहीं होगा, यहां पे जो कॉमन साइन है उसको रखना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि -5 + 3 कितना आएगा, अब कितने लोग इसका आंसर -8 रखने वाले हो? क्या ये -8 आएगा? -5 और +3 कितना आएगा? चलो, -5 और +3 आएगा 2, -2। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चिन्ह है, तो डिफरेंट चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस, क्या माइनस प्लस माइनस? अच्छा, तो फिर ये देख लो। अब बताओ माइनस प्लस कितना होगा? 2। चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का चिन्ह। तो माइनस प्लस माइनस नहीं, ये जो समझ के रखे हो ना, माइनस प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस घटाना। कभी माइनस प्लस माइनस नहीं बोलोगे, गुणा में बोलोगे। -5 × 3, माइनस प्लस माइनस 15, -3 × 5, -15। यहां पर चिन्ह बड़े वाले का रखना है। यहां पे देख रहे हैं कि चिन्ह बड़े का है कि छोटे का है? एक माइनस एक प्लस माइनस आएगा, एक माइनस एक प्लस माइनस आएगा, कैसा भी, ये माइनस रहे वो माइनस रहे, 3 × -5 रहे, 15 आएगा ऋण में। तो माइनस प्लस माइनस कहाँ होता है? माइनस माइनस प्लस माइनस तब होता है जब गुणा कर रहे हो, यहां नहीं, यहां माइनस प्लस घटाना होता है, घटाना, माइनस नहीं बोलोगे। हमने अपने माइंड में बोल के रखा है ना माइनस प्लस माइनस, इसलिए गलती होती है। यहां भी घटाना है, 5 में से 3 को घटाना है, 2 आएगा। बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह रखना है। यहां बड़े वाले का चिन्ह कौन सा है? घटा दिए ना, बड़े वाले का चिन्ह क्या? प्लस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? आया? चलो ठीक है, आ गया होगा। 2 प्लस है तो जोड़ दो, 2 माइनस है तो भी जोड़ दो, 1 - 1 प्लस है तो घटा दो, 1 - 1 प्लस है तो घटा दो। चिन्ह बड़े का रखना है, यहां सोचना नहीं है, दोनों का चिन्ह एक ही है, बड़ा छोटा सोचने की जरूरत नहीं। यहां पे तुम वो कॉन्सेप्ट जो रट्टा मार के रखे हो यहां काम आएगा। क्या काम आएगा? आएगा कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहां पे होता है, गुणा करने में होता है, ठीक है, गुणा करने में होता है, ठीक, समझ गए? बस इतना ही, इतना ही जान गए तो बहुत है।
11वीं क्लास में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ लिए? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पढ़ लिए। और ये क्या है? अभी तक पूर्णांक को जोड़ रहे थे। चलो अब थोड़ा सा भिन्नों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? भिन्न, P बाई Q के रूप में भिन्न को जोड़ते हैं। थ्योरी नहीं, सिर्फ हमको एग्जाम्पल देना, सीखना है जोड़ना। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। पहले जोड़ घटाव करते हैं। 2/3 धन 1/5 कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? कर लोगे? आसान तो दिख रहा है, यस। ऐसे 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 तो उत्तर निकल जाएगा। तो 5 दूने कितना हुआ? 10। 3 एकम कितना हुआ? 3। 3 पंचे कितना हुआ? 15। 3 बार। बीच में जो चिन्ह है उसको रखोगे, इसको नहीं भूलना, भूल नहीं जाना। ठीक है, ओके। तो 5 दूने 10, 3 एकम 3, 10 3 13 और 5 दिया 15 नीचे, तो कितना आएगा? 13/15। कोई प्रॉब्लम? चलो और ले लेते हैं। -2/3 प्लस यानी धन 1/5। अब बता दो, अब बता दो, ये दोनों का गुणा। 5 दूने 10, ऋण 3 एकम 3 और 5 दिया 15। क्या करोगे? माइनस प्लस, ऋण और धन, ऋण ऋण और धन घटाना, घटा दो, 7, चिन्ह बढ़ेगा, ऋण। हो गया, हो गया। अच्छा, तो ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे? कैसे बनाओगे इसको? कैसे? देखो, ये अगर हमारे पास 1 धन 1/2 है, अब सर 1 ठो में बटे तो है ही नहीं, तो 1 ठो में बटे है ही नहीं तो 1 रख लो ना जी। और फिर ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो, ऐसे भी। तो 2 एकम कितना होगा? 2 धन 1 एकम कितना होगा? 1। 1 दूने 2, 2 धन 1 3/2। शॉर्टकट, अगर तुमको 1 धन 1/2 को सॉल्व करना है, इसके साथ करोगे गुणा, और फिर जो धन है तो धन, ऋण है तो ऋण। तो कैसे सॉल्व करोगे? 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 हो गया। ठीक, ठीक। और करते हैं। मान लो कि हमारे पास ऐसा है, 2 ऋण 1/2। अब बनाओ, गुणा 2 दूने 4, ऋण 1/2। सिर्फ इसके गुणा करना है एक बार, इस अंश को इसके हर से, तो कितना बचा? 3/2, खत्म। ठीक, चलो और करते हैं। छठा, मान लो ऋण 1/2, सॉल्व करो। गुणा, गुणा करो, 2 एकम 2, ऋण 2, ऋण 1/2, ऋण 3/2। क्लियर है? क्लियर है? आ गया? चलो और करते हैं, और करते हैं। ठीक है, 2/3 ऋण 1 सॉल्व करो। गुणा, गुणा करो, ये 2 है, इसका कुछ नहीं करना है, गुणा करो। 3 एकम 3/3, क्या आएगा? 2 ऋण 3, घटा दो, ऋण 1/3। क्लियर है? ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही तो करना है, बहुत काम की चीज है। 1 प्लस 1 माइनस 1/3 कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? गुणा कर दो, 3 एकम 3, ऋण है तो ऋण, इसको कुछ नहीं करना है, बटे 3, 2/3। ये करना आ गया, बस इतना है, इतना है, इतना है। और आसान। हाँ, अब देखो, अगर यहां पर 1/2 है और यहां पर 2/3 है, 1/2 और 2/3। ठीक है, अरे छोड़ो, ये नहीं करते, कुछ दूसरा करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर 5/2 है, यहाँ 3/2। अरे तो ऐसे से करने की क्या जरूरत है? नहीं करना, कॉमन डिनो, मतलब हर अगर समान है, समान हर अगर है तो उसको कॉमन ले दो, और ऊपर को जैसा का तैसा लिख दो। 8/2 कटेगा 4, 4 आंसर।
ठीक, ठीक है। तो अगर हर समान है तो कॉमन ले लो, हर समान नहीं है तो ऐसे कर लो। और ठीक है, बस इतना इतना कर लो, काम हो जाएगा। इतना कर लो तो बहुत सारा काम आसान। लघुत्तम निकालना भी है बट उसको बाद में कभी करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे करेंगे। ठीक, तो फिर ये बताओ कि 1/2 धन 1/3 अब क्या होगा? क्या क्रॉस करोगे? क्रॉस करोगे? क्या क्रॉस करोगे? नहीं करोगे। गुणा में क्रॉस नहीं करते, सीधा गुणा करो। यहां एक एकम एक, दो तिया 6, 1/6। क्रॉस नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो कटता तो है, हाँ कटता है। 2/5 गुणित 3/10 ऐसा है। तो 5 5 कटाओगे? नहीं, हर को हर से नहीं कटाते, अंश को हर से कटाते। इसका अंश लो, फिर चेक करो नीचे किसी से कटेगा? यस, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसका अंश लो, देखो नीचे किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 1 तिया 3 कर लो और 5 पंचे 25 कर लो। ऐसा, ऐसे ही तो बनाना है। इतना कर लिए तो बहुत है, इतना कर लिए तो बहुत है। 2/15 गुणा 3/8 ऐसे करें। क्या करेंगे? एक अंश को पकड़ो, एक अंश को पकड़ो, हर से चेक करो कहीं कटेगा। 15 तो नहीं जाएगा, लेकिन इससे जाए। 2 एकम 2 चौका 8। ठीक, अब 3 नीचे चेक करो, 3 एकम 3 पन कितना? पंचे। अब बच्चा 1 एकम 1 गुणा करो, 1 और 5 चौक 20। ऐसे करना है, डन। ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2/5 भागित 3/10 भागित है तो कैसे करते हैं? अगर भागित है तो ये एक भिन्न है, उसको सेम रखो, सेम सेम रखना है, वैसा ही वैसा ही। और इसको बदल दो गुणा, इसको फ्लिप कर दो, उल्टा। पहला वाला सेम, दूसरा वाला उल्टा। ठीक, कटेगा? कटेगा क्या? ये कटेगा। 5 एकम 5 दूने, 2 दूने 4 और 3 एकम 3, 4/3। ये हमारा आंसर है। ठीक, बटे में है। अगर हमारे पास 2/5/1/2, कैसे करोगे? ये भी तो बटे है, कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर का भिन्न सीधा, नीचे का भिन्न उल्टा, उल्टा। 2 दूनी कटा देना, आएगा कितना? 2 दूने 4, 5 एकम 5। डन, बनेगा? बन जाएगा? और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। 2/3/2 बनाओ। ऊपर का भिन्न कैसा है? ऊपर में तो 2 बस है, बटे 1 2 ही लेगा। नीचे को उल्टा करो, उल्टा, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टी नहीं करो, उल्टा करो, उल्टा करो। तो क्या करो? 2/3, 3/2, 2/3, 2 दूने 4/3। डन, और कर लेते हैं 2/3/4। ठीक है, बताओ। ऊपर को वैसे ही रखना है, नीचे को उल्टा, उल्टा का मतलब 4/1 है, ये 1/4 कर लो, ऐसा है। तो अब कटेगा? 1 दूने 2, 1 एकम 1, 2 तिया 6, खत्म। क्या इतना समझ में आ गया? जल्दबाजी हो गया? फिर से देख लो, मतलब मैं नहीं, खुद से वीडियो रिवर्स करो, फिर से देखो। और ये खत्म, हमारा भिन्न खत्म, हमारा भिन्न खत्म। अच्छा चिन्ह दे दे क्या? चलो ये लो, ऋण 2/3 गुणित ऋण 1/3। तो पहले चिन्हों को मैनेज कर लो, चिन्हों को पहले से देख लो। 2 ऋण यानी धन, खत्म। 2 ऋण यानी खत्म, धन। 2 ऋण धन, 3 ऋण ऋण, 4 ऋण धन। अब ये कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 3 तिया 9।
2/9। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बहुत हो गया। कभी भी भिन्नों में ऐसा आता है 2/7 ऋण 7, ऐसे नहीं लिखना, कभी ऐसा मत लिखना। हर को धनात्मक करो, इसके चिन्ह को ऊपर रखो, ऐसे हर को धनात्मक रखो, हर को धनात्मक करके रखो लास्ट में, पहले जैसा भी दिया हो लास्ट में हर को धनात्मक करो। नीचे मेरा ऋण है तो ऊपर शिफ्ट कर दो, दोनों तरफ है कटा दो, बीच में है तब भी ठीक है, ऊपर ही, नीचे में नहीं करना। ठीक हो गया? बस बस इतना ही। तो क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा जी? हमने पढ़ा भिन्न। हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? भिन्न पढ़ा। और क्या पढ़ा? गुणा भाग करना। ठीक, नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक। भिन्न तो पढ़ लिए सर, गुणा भाग करना भी पढ़ लिए सर, ठीक है, जोड़ घटाव भी करना, चिन्हों को जोड़ना सीख गए, घटाना। ठीक, थोड़ा सा दशमलव सीख लो, दशमलव, थोड़ा सा दशमलव। दशमलव को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। दशमलव को सीख लो, दशमलव को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे कोई भी नंबर लिखने का टेक्निक क्या है देखो, कब जिसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, मैंने बोला था ना, वैज्ञानिक की तरह सोचो। अब से जो 11वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ रहा है, आम लोगों से अलग है वो। अब वो क्या है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक। ठीक है, जब तक तुम अपने आप को वैज्ञानिक समझोगे तब तक विज्ञान तुमको समझ में आएगा, और अगर अपने आप को आम लोग जैसा मान लिए तो विज्ञान फिर ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पढ़ लेते हैं, लिखने का तरीका किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है ना, डेसिमल के पहले, दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, अशून्य अंक एक, इधर कितना भी हो सकता है, कितना भी, इधर एक अशून्य अंक होना चाहिए। ठीक, कैसे? अगर तुम्हारे पास 5.27 इंटू 10⁻7, 5.27 गुणा 10⁻7, तो ये वैज्ञानिक पद्धति में है। लेकिन अगर हमारे पास 52.7 गुणित 10⁻7 है, ये वैज्ञानिक पद्धति में नहीं, तो क्या करोगे? तो इसको बदलोगे। कैसे बदलेंगे? यहां से दशमलव को हटाओ, यहां डालो, दशमलव को किधर ले गए? लेफ्ट में ले गए, लेफ्ट यानी बायां, बायां, बायां साइड ले गए, बायां साइड ले गए, बायां, बायां साइड ले गए, बायां, तो लेफ्ट में ले गए बायां साइड, तो जो जो घात है, घात में +1 करोगे, एक स्टेप का एक प्लस, दो स्टेप ले गए तो 2 प्लस, हर स्टेप का, प्रत्येक स्टेप के लिए, प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक पद के लिए +1 करना पड़ेगा। कितने स्टेप ले गए? एक, तो 5.27 हो गया, 10⁻, क्या होगा? 7, एक प्लस करो 8, 5.27 10⁸ 8। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर इस रूप में दिया रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये आ गया तो खोजोगे कैसे आ गया आंसर, तो ये दिया है, एक ही तो है जी, सेम तो है। ठीक है, आगे आगे, अगर हमारे पास है 527000, अब इसको लिखो, तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बट ये साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति नहीं। तो इसमें सर, इसमें तो दशमलव दिख नहीं रहा है ना सर, इसमें दशमलव दिख नहीं रहा है, तो जहां पे दशमलव ना दिखे तो क्या करो? लास्ट में रख दो, येलो, और उसको खींच के ले आओ। कितने स्टेप ले आए? कितने स्टेप, कितने स्टेप लाए? यहां से एक, यहां से दो, यहां से 3, 4, 5, तो लिखा आएगा 5.27, जीरो का मतलब नहीं है, 10 की घात कितना? 5 स्टेप, तो 5 +1,
10 की घात आ गया। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि यहाँ 10 की घात 0 था। ये मान लो कि वहां पर 10 की घात 0 थी। मान लो, अरे हम बोल रहे हैं तो मान ही लो। ठीक है, तो 5.27 गुणा 10 की घात 5 हो गया। क्लियर है? अब मान लो कि हमारे पास 0.000275 है। अब क्या करें? अब तो दशमलव को इधर ले जाना है। ठीक है, तो अगर उसको राइट में ले जा रहे हो, राइट में दाहिना, तो पावर में क्या करोगे? अरे बाया में +1 कर दिए तो दाहिना में -1 कर दो। -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, पावर तो है नहीं। कितने स्टेप ले गए? कितने पद ले गए? 1 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4 4, तो 2.75 गुणा 10 की घात 4 ऋण में, हो गया। पहले से घात दिया हो तो मान लो, पहले से दिया हो, मान लो ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो? मान लो हमको घात ऐसा दिया हो कि 0.00000625 गुणा 10 की घात ऋण 3, और इसको उठा के कहाँ ले जाएं? यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो क्या दिखेगा? वो क्या दिखेगा? 6.25 गुणा 10 की घात, कितना स्टेप? यहां से 1 2 3 4 5, ऋण 3 पहले से, ऋण 5। राइट में गया, दाहिना गया तो माइनस, बाया गया तो प्लस। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। 6.25 10 की घात ऋण 3 ऋण 5 8, ऋण में या धन में? ऋण में। अभी तो पढ़े थे, भूल गए? बस इतना ही। क्या इतना कर लिए? दशमलव में इतना ही सीखना है, बाएं का दाया करना, दाएं का बाया करना। अगर ये सीख गए तो काम खत्म, काम खत्म। वैज्ञानिक पद्धति में सीख गए, काम खत्म। बाया में +1, दाहिना ले गए -1, कर दो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दशमलव सीख गए तो जोड़ना घटाना सीख गए, डन। ठीक, उसके बाद भिन्न सीख गए, उसका गुणा करना, जोड़ना घटाना, भाग दिया है तो। उसके बाद ये, अब सोचो कि थोड़ी देर पहले क्या ये सब बनता था? हाँ बनता था, क्लियर था। ये तो तीसरी चौथी क्लास का है ना, 5वीं क्लास का है। ठीक, आज हम एक टॉपिक और देखते हैं, उसका नाम है क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लें। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जी, थोड़ा सा, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा मजा आएगा। अरे मैथ्स तो इतना आसान है, मैथ्स कठिन है शायद होगा, लेकिन फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होता है वो कठिन नहीं है। और 11वीं क्लास का बुक को खोल के पढ़ने मत बैठ जाना, नहीं तो फिर दिमाग में घंटी बजेगी, घंटी, खतरे की, खतरे की। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल दे दिया है, वो काम नहीं आता। ठीक है, इतना ही पढ़ लो, 11वीं क्लास में आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहाँ शुरू होता है? तो ये लो, ये क्या है? जादू है? क्या है? क्या है? ये है त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? नाम लिख देते हैं ABC। क्या यहाँ पर समकोण दिख रहा है? तो त्रिकोणमिति कहाँ से शुरू होती है? समकोण त्रिभुज से। अब इसमें लंब कर्ण आधार कौन कौन पहचान सकता है? कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार? यस, ये तो कर्ण है, सब लोग पहचान गए। AC कर्ण, समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो तिरछी भुजा दिखेगी, वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ठीक है,
तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। पहचान गए? पता कैसे चलेगा सबसे लंबी भुजा है? 90 अंश का कोण है उसका सम्मुख भुजा, 90 का सम्मुख, ये 90 दिख रहा है, डब्बा बना दिए मतलब 90, डिब्बा यानी कि 90, डिब्बा यानी कि 90, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री पे जाओ, आगे जाओ, सामने जो सामने वाला कोण है, सामने वाली भुजा है वो कर्ण। अब बचा दो, ए बी और बी सी। तो लंब कौन, आधार कौन? तो ये ना बदल सकता है, कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये लंब हो सकता है। कैसे? अगर ये वाला कोण चाहिए, अगर तुम इस कोण को सोच रहे हो, इस कोण को देख रहे हो, इस कोण के लिए ये लंब, न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब है। तो सर न्यून कोण तो ये भी है और ये भी है, डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो। तुमने इस कोण के बारे में पूछा, इसको तुमने कोण थीटा माना, तो ये लंब, ये आधार। और अगर हमारे पास ऐसा हो और इसमें मैंने ये कोण ले लिया, ये कोण ले लिया, तो ये लंब और ये आधार, और ये तो कर्ण फिक्स है। तो सर थीटा लेंगे उसे? नहीं, जरूरी नहीं है, थीटा जरूरी थोड़ी ना है। इसको तुम अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ए बी सी डी ले लो। ये कोण लोगे तो ये लंब, ये आधार, और ये कोण लोगे तो ये लंब और ये आधार। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ठीक, नहीं पता है तो अभी पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या समकोण त्रिभुज में हमारे पास पाइथागोरस आता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस ऐसे लिखते हैं ऐड तक, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो कहता है। सिंपल। तो इसका मतलब है कि अगर कर्ण का मान, अगर लंब का मान लेता हूं मैं 4 और आधार का मान 3, तो कर्ण क्या होगा? सोच लो। कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग कितना है? 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, कर्ण का वर्ग कितना? तो फिर कर्ण बराबर कितना होगा? √25, यानी कि √25 मतलब कितना? 5। अब याद रखना 3 4 का आंसर 5 आता है, 3 4 का आंसर 5 आता है, 6 8 का आंसर 10 आता है, 5 और 12 का आंसर 13 आता है। यानी कि अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण होगा। सबसे लंबी भुजा कर्ण है। अब बाकी दो भुजा में किसको लंब लेते हो, किसको आधार है, तुम जानो। ठीक हो गया बस। तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति त्रिक, ट्रायो, इसको बोलते हैं ट्रायो, त्रिकोणमिति ट्रायो। ठीक है, जिसमें कि दो छोटी भुजाएं लंबाधार होती हैं और बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये पहचान लोगे तो आगे जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके। तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्या पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे, चलो थोड़ा फार्मूला बता दो। साइन थीटा का मान क्या होगा जी? अल्फा है तो थीटा उधर ले लेते हैं ना, इसको मत देखो। ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। नया ले लेते हैं, नया त्रिभुज ले लेते हैं, ये लो। क्या हो क्या रहा है? ये ले लेते हैं और यहां से हम ले लेते हैं ए बी सी, ये लेते हैं थीटा, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। चलो जी बढ़ रहे हैं, सॉल्व करें। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कौन कौन लिख दिया?
ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आगे बढ़ते हैं क्या? इधर भाग गया, लंब खड़ा था, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, पता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, बस। वैसे सेक थीटा कॉस थीटा सब दिया हुआ है, जो दिया है जो पहले से पता है खुद पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा काम की चीज पे, काम की चीज पे आते हैं, काम की चीज पे आते हैं। सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े? वैल्यू, ठीक है, कोणों का मान, मान निकालते हैं। साइन जीरो का मान कितना होता है? 0 डिग्री का जीरो, सबको पता है। और कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1, सबको पता है, ठीक। कैसे? तो सर हम तो वो सारणी बना लेते हैं, काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में साइन 30 का मान आता है 30 डिग्री का, तो वहां पे 15 मिनट तक वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे सारणी बनाने में। हर एक वैल्यू याद होना चाहिए, किसका? साइन कॉस और टेन का, और सेक कोसेक को उल्टा करके सॉल्व कर सकते हैं। हर एक वैल्यू याद होना चाहिए, याद, ठीक है। तो सर आप तो रट्टा मान नहीं मारना है बोलते हो, ये रट्टा मारना नहीं है, कुछ बेसिक वैल्यू को याद करना है। किसी चीज को अगर हम समझ जाएं फिर उसको याद करें, वो रट्टा मारना नहीं कहलाता, ठीक है। समझ गए फिर उसको सॉल्व करें। साइन जीरो जीरो, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? साइन 45 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, 1 होता है। अब थोड़ा सा और, साइन 180 का मान कितना होता है? 0, बस इतना याद होना चाहिए। कॉस जीरो का मान कितना होता है? कॉस जीरो का मान होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 90 का मान 0, याद रखना, कॉस 90 0। और कॉस अगर हमारे पास 120 -1/2 होता है, कॉस 180 -1 होता है। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। और 10 का सिर्फ 30 40 याद रखना है। 10 का 30 याद रख लो, 1/√2। 10 का 60 याद रखो, 45 का 1। और 10 का याद रखो 60, यानी √3। इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा, फिलहाल काम हो जाएगा। 0 भी चाहिए और 90 भी कर लेना, लेकिन इतना मल्टीपल यूज होता है, बार बार यूज होता है, बार बार इसका उपयोग करेंगे। कॉस का ये सब का उपयोग करेंगे, साइन का ये सब का उपयोग करेंगे, ये सारा याद होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? थोड़ा सा सर्व समीकरण या सूत्र, कुछ सूत्र याद रखना है, कुछ सूत्र याद रखना है, फार्मूला। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। इतना याद होना चाहिए। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्या? अच्छी राइटिंग बना दें, ये लो, ठीक। ये भी नहीं समझ में आ रही है, अच्छी राइटिंग बना देते हैं।
सर आप अच्छा राइटिंग बनाओ, हम चाहे कैसा भी बनाए, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1, और टेन थीटा का एक फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। टेन थीटा का एक फार्मूला याद कर लेना। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना याद रखो, ठीक। ये स्क्वायर में है तो ना, कभी भी बच्चे भूल के ये काम मत करना कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब साइन स्क्वायर हो, ठीक। साइन स्क्वायर में हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो गया। अब दो तीन नए फार्मूले, ये फार्मूले तो आता था, आता था, ठीक। नया फार्मूला, नया फार्मूला करते हैं कि अगर मेरे पास ना साइन 2 थीटा, 2 थीटा डबल थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सिंगल थीटा कॉस सिंगल थीटा, ऐसे। यहां पर जितना है उसका आधा करना है, यहां पे आधा करना है, जो भी एंगल, अगर यहीं पर थीटा दे दिया है तो यहां पर थीटा का बाई 2 कर देना है, कॉस थीटा का बाई 2, आधा, जितना एंगल है उसका हाफ करना है इधर, तो एंगल को आधा करने वाला फार्मूला। अब देखो कॉस 2 थीटा, इसके दो फार्मूले काम आएंगे, एक कॉस के ही टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल को आधा करना है, एंगल को आधा करना है। अगर ये कॉस थीटा होता तो मैं क्या करता, कॉट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बड़े काम की चीज है, इसका यूज होगा, यूज होगा। करते हैं आगे, आगे करते हैं, आगे करें, चलो। इस दोनों फार्मूला को बना के ना मैं एक नया फार्मूला निकालने वाला हूं, क्या कि अगर ये दोनों फार्मूले को, ठीक है, इस दोनों फार्मूले, इसको नहीं इसको, ठीक है, क्या अगर किसी भी जगह पे ना 1 प्लस कॉस थीटा दिखे, क्या दिखे, 1 कॉस थीटा सिंगल, साइन नहीं लिखना, साइन नहीं लिखना, साइन तो होगा ही नहीं, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा है तो लिखना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख लो, स्टार बना लो, स्टार बना लो, स्टार बना लो, स्टार बना लो, काम आएगा, काम आएगा। इसको भी स्टार बना लो, अरे स्टार बना लो, स्टार बना लो, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, बस हो गया, और पढ़ेंगे, थोड़ा 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 और पढ़ते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना इक्वेशन समझा देता हूं, इक्वेशन समझा देता हूं, कहाँ है, उधर हटो, एंगल बना, ठीक है, हाँ। नया बोर्ड ले लेते हैं, चलो क्या करेंगे, 100 में जाएंगे, हाँ, क्या करेंगे हम लोग ना, थोड़ा सा समीकरण हल कर लेते हैं, थोड़ा सा समीकरण। तो क्या वर्ग समीकरण, नहीं, वर्ग समीकरण में नहीं आने वाला हूं, उसको बाद में करेंगे, नहीं तो फिर बोलोगे 10th क्लास में तो हम लोग पक गए हैं इक्वेशन समीकरण कर करके। तो मैं पकाने वाला नहीं हूं, मैं क्या करने वाला हूं, इजी वाला बनाना। देखो मान लो हमारे पास ना x, x है, x प्लस 3 है बराबर 5, क्या करोगे, 3 को उधर ले जाओगे और x इक्वल 5 माइनस 3 कर लोगे, तो x बराबर 2 आ जाएगा। इतना आसान है सर, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सर, तो ये देख लो,
-3 + x = 5 है। अब कैसे करोगे? तब -3 को उधर ले जाओगे, x = 5 + 3 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? 8। इतना आसान क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो ये लो, अब बताओ, अब बताओ, ये क्या लिखा है? ऋण 3, उधर जाके क्या होगा? 12 धन 3। कौन ऐसा बोल रहा है? कौन बोल रहा है ऐसा नहीं होगा? यहाँ पे ये अलग पद था, ये अलग पद था, यहाँ सेम पद है और उनके बीच गुणा का चिन्ह है, तो इधर जाके भाग होगा, भाग, भाग होगा, तो x = 12 भाग होगा 3, तो ऋण 3 उधर जाके धन 3 हो जाएगा? नहीं होगा, ऋण ही रहे। कंफ्यूज हो गए? सॉल्व कैसे करें? कंफ्यूज हो गए? हो गए? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? हमारे पास जब भी ऐसा ऋण 3x = 12 ऐसा सिचुएशन आता है, देखा करो कभी भी ना लेफ्ट साइड ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋण है तो हटाओ, ऋण को हटाओ, वहां से ऋण को हटा दो 3x, तो इधर वो आ जाएगा। कैसे आएगा? मैंने दोनों तरफ ना गुणा कर दिया ऋण 1 का, ऋण 1 का गुणा करने से चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण का धन हो जाता है, धन का ऋण। इतना समझाने का टाइम नहीं है, उतना नहीं समझाते। इसका ऋण हटाओ, यहां पुट कर दो, अब आराम से ले जाओ, ऋण 12/3, 3 चौक 12, x = ऋण 4। याद रखना, याद रखना इस पद को, यहां भी मैं क्या बना देता हूं? स्टार बना देता हूं, स्टार बना देता हूं, अच्छा वाला स्टार। इसको याद रखना, इसको याद रखना, भूलना नहीं, इसको याद रखना, इसी को याद रखना। अगर ये इसमें डिफरेंस देख लो, यहाँ -3 + 1 दो अलग अलग पद है, ऋण 3 है, इधर आके वो धन 3 होगा, यहाँ पर ऋण 3 है, तो ऋण 3 को इधर लाके धन 3 नहीं करना, ठीक? सब लोग ऐसे करेंगे, बाद में नहीं समझाऊंगा, अभी देख लो। तो पहले क्या करो, इसका चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलो, चिन्ह को बदलो, और चिन्ह बदलने के बाद ये धन हो जाएगा ऋण, फिर पक्षांतर करो। कभी भी लेफ्ट साइड में जो x का साइन या चर राशि का चिन्ह ऋणात्मक है, तो उसके साइन को बदलना है। आगे देखो, मान लो ऐसा है 5 ऋण 3x = 7, 17, 16, 17 ही कर देते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे? 5 ऋण 3, अच्छा कितने लोग ऐसे बोल रहे हो 5 ऋण 3x 2x होता है सर? अगर ऐसे बोल दिए ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा यार। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ये अलग है, ये 5 है, ये ऋण 3, 3 के साथ x है, 3 के साथ x है, तो उसको कैसे जोड़ोगे? कैसे घटाओगे? नहीं, x वाला पद x वाले पद के साथ जुड़ता है, ठीक है, उसको नहीं करो। 5 को पक्षांतर करो, तो ये ऋण 3x रहेगा, 17 ऋण 5 होगा, ठीक है, ऋण 3x, 17 में से 5 गया तो 12। घूम फिर के वहीं आ गए, और आगे सॉल्व कर लो। 3x = ऋण 12, तो x = ऋण 12/3, 4, x = ऋण 4, ये हमारा आंसर है। अगर इतना कर लेते हो तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं कर लेते तो गलत है। अगर मेरे पास -3/2 x = 12 है, यूज करो, माइनस हटाओ, 3/2 x ऋण 12, x ऋण 12 गुणित 2/3। क्या किए? यहां पर गुणा था, इधर जाके वो पलटेगा, भाग हुआ था, पलटेगा, पलटेगा, ऊपर का नीचे आएगा, पलटो, 3 चौक 12, ऋण 8। आई बात समझ में? लेकिन सोचो अगर ऋण 3/2 धन x = 12 होता तो कैसे करते? कैसे करते? इसको ले जाते हैं,
यहाँ पे ऋण का गुणा करते हैं? नहीं करते। x बराबर 12 धन 3/2, x बराबर 12 धन 3/2। और उस सिचुएशन में कैसे करते हैं? 12 का गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, धन 3/2, 27/2। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, बस आज इतना ही, आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। अगर इतना पढ़ लिए ना आज के डेट में, तो मेरा ये वीडियो बनाना बहुत लगेगा कि पूरा हुआ, पूरा हुआ। इतना अगर जान गए, 11वीं का एक बच्चा इतना अगर जानता है, बाय वाले भी और मैथ्स वाले भी। मैथ्स वाले गुरूर में मत रहना, हमको तो मैथ्स आता है सर। फिजिक्स में मैथ्स का उपयोग करना, प्रयोग करना जो होता है वो इतना आसान नहीं है, हालत खराब हो जाती है। मैथ्स तो पढ़ लोगे, मैथ्स का प्रयोग कैसे करोगे? फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो और बहुत सारे दशमलव वाले संख्या रहते हैं। तो उपयोग करना सीखो, प्रयोग करना, माइंड का उपयोग करना सीखो। ठीक है, यूज योर माइंड, ठीक है, टू सॉल्व द सीक्रेट ऑफ द फिजिक्स। अरे हाँ हाँ, हिंदी 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 में बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, नीचे एरो नहीं, हमको ऊपर जाना है। ठीक, चलो अब देखते हैं एक चीज और। हाँ, थोड़ा सा मैं भूल गया कि मैं क्या पढ़ाने वाला था। बस आज इतना ही। कल कल क्या करेंगे, मतलब कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। इतना तो हमने 10वीं तक पढ़ा था, उसका रिवीजन था, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, तुमने रिवाइज किया है। अब पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं अवकलन। सब लोगों ने पढ़ा, देखा होगा, जाना होगा। समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सदिश। ठीक है, सदिश पढ़ने वाले हैं। अवकलन, समाकलन, सदिश। अवकलन एक वीडियो में आ गया तो ठीक, समाकलन थोड़ा ही पढ़ेंगे और सदिश को अच्छे से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे और इस सब का वीडियो आएगा जस्ट इसके बाद। ठीक है, तब तक इतने को करके रेडी रखो। इसको जब करना होगा तो वहां उस सब की जरूरत पड़ेगी, इसमें उस सब की जरूरत पड़ेगी, और कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको वहीं पर बताऊंगा। ठीक है, हो गया। आज की क्लास कैसे लगी? चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद कुछ डाउट हो उसके बाद भी कि सर ये वाला टॉपिक तो आपने हम लोगों को और बता दो, तो वो वाला टॉपिक भी बता देंगे। बट जो भी पूछो पढ़ने के बाद पूछो, रैंडम कुछ भी सर हमको ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ ऐसे नहीं। जो भी पढ़ो, पढ़ने के बाद डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, और स्कूल में अगर सारा कुछ नहीं पढ़ा, सारे तो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, नो इंग्लिश, धन्यवाद, थैंक यू।